यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 12 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने वाले परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। और हैप्पी फादर्स डे। आप लोगों को ये पिताओं का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आपको बहुत आशीष दे। और जैसे कि आज बहुत सारे लोग एक दूसरे को विश करते हैं, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। तो आज एक छोटी सी क्या बहुत बड़ी दुख का विषय भी है, जहां हम भवन है हमारे भवन के ठीक सामने ही एक व्यक्ति थे, वो एक्सपायर हो गए, कल उनकी डेथ हो गई। तो उनके बच्चे आज अनाथ हो गए, है ना। तो क्योंकि उनके पिता संसारिक पिता थे, जो वो नहीं रहे, वो दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आज हमने बहुत उस तरह के इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्ले नहीं किया, क्योंकि एक दुख का विषय है, वो अन्य जाति हैं। ओके, तो प्रभु का धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं उस परिवार के लिए कि वो व्यक्ति तो दुनिया छोड़ करके परमेश्वर के पास न्याय के लिए चला गया है, पर मेरी प्रार्थना उस परिवार के लिए कि प्रभु परमेश्वर उनको शांति प्रदान करे। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जहां शांति का दूत रहता है, जहां परमेश्वर के दूत रहते हैं, जहां परमेश्वर के लोग रहते हैं, और मैं स्पिरिचुअल फादर हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं। लिखा है कि जिस देश में तू रहेगा, जहां तू जाएगा, परमेश्वर ऐसा करेगा, ना तो वहां कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। तेरे द्वारा परमेश्वर उस जगह को, उस देश को, वहां के लोगों को आशीष देगा। तो उसी तरीके से मैं प्रार्थना करता हूं उस परिवार के लिए, परमेश्वर उस परिवार को शांति प्रदान करे। हालेलुया। जिस वचन को हमने पढ़ा, आप वचन में जाएंगे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा है कि जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ध्यान से समझिएगा कि जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे, तब तक क्या चल रहा था कि लोग परमेश्वर से प्यार करते थे, प्रार्थना करते थे, संगति करते थे, लेकिन वो सेनाओं का यहोवा था, और यहोवा कह करके वो एलोहीम है, वो मुहैया करता है, वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, बहुत सारी बातों को बहुत सारे नामों से उसको पुकारा करते थे। पर एक समय आया, यीशु मसीह जब दुनिया में आया और उसने जब सेवा शुरू की, तो 6 अध्याय में चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया, और प्रार्थना इस प्रकार से सिखाया, कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है। आमीन। तो दाऊद के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि दाऊद बहुत अच्छे से परमेश्वर से प्यार किया गया, वो छोटे से ही प्रेम करता था, वो आराधना करता था, और परमेश्वर उसके द्वारा भालू मरवाए, शेर मरवाए, गोलियत को मरवा दिया। और उसके विषय में ऐसा लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरे मन का एक मिल गया है। आमीन। पहले तो ये लोग राजा मांग रहे थे, पर मैंने ऐसे ही, वो एक बड़ा लंबा चौड़ा आ रहा है, उसको राजा बना दो। लेकिन अब मुझे मेरे मन का एक मिल गया, मन का मिल गया। और वो किसके विषय में कहा गया? दाऊद के विषय में। वो दाऊद लिखता है उसी परमेश्वर के विषय में कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। लेकिन आज जब मसीह यीशु आया, तो मसीह यीशु उनको क्या बता रहा है? यह ना, वो कह रहा है कि यहोवा पिता मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। चरवाहा है, घटी हो सकती है, यहोवा मेरा पिता है, मुझे कुछ घटी ना होगी। पहले उसके धर्मराज की खोज करो। हमने उसके धर्मराज की खोज की, और धर्मराज की खोज में क्या पाया कि दाऊद इस प्रकार से उसको संबोधित करता था, इस प्रकार से उसको पेश करता था, उसके नाम को जो उसको आदर देता, कहता था यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो बोलता था, अच्छा है ना, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर के जाऊं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया। लेकिन वो बोल क्या रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। पर जो यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने क्या कहा? हमको किस रीति से प्रार्थना करनी है? हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है। ध्यान से समझिएगा, जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को, अब किसी भी
धर्म, जाति, कुल, क्षेत्र, भाषा के, ऊंची जाति, नीची जाति, काले, गोरे, गांव के, देहाती, बहुत पढ़े लिखे, बहुत शहर के, कुछ भी क्यों ना हो, एक इंसान है, आप एक मनुष्य है। जितनों ने उस यीशु मसीह को, उस पर विश्वास किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब मैं दावा कर सकता हूं, एक चरवाहा तो शायद, जबकि दाऊद बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, ओके, यहोवा खुदा, वो खुदा है, वो परमेश्वर है। लेकिन अभी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा था, आप लोग अपनी टेस्ट में नहीं बता रहे थे, फादर्स डे के ऊपर आप बोल रहे थे कि किसी ने कहा, जैसे मेरी बेटी राहिल ने बताया कि मेरे पापा जो हैं वो स्पिरिचुअल फादर हैं, लेकिन वो मेरे पापा हैं, ओके। और कितनी बार मैंने आपको बताया कि दुनिया का वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह दुनिया का खुदा होगा वो, लेकिन मेरा तो वो बाप है। मुझे तो उसने वो अधिकार दिया, और यदि वो मेरा बाप है तो मुझे किसी भली वस्तु की घटी हो ही नहीं सकती। आमीन। क्योंकि वो तो मेरा बाप है ना, जो उसका है वो सब मेरा है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा पिता, मुझे घटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूं। आमीन, है ना। दाऊद ने जो लिखा बहुत अच्छी बात है। वो कह रहा है कि कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं है, कोई महारोग मेरी, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। मैं जहां कहीं भी जाऊंगा, यहोवा परमेश्वर मेरे संग संग रहता है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यहोवा के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। ओके, ये बोलते रहते हैं, बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर आज जो हम नए नियम में हैं, अनुग्रह में हैं, आज जो फादर्स डे हम मना रहे हैं कि दुनिया के पिताओं के बारे में हमने देख लिया, उसी के विषय में उस यीशु मसीह ने एक बड़ी गहरी बात लूका की पुस्तक 15 अध्याय में बताई, है ना। उसी यीशु ने कि जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको फिर पिता, फिर इस रीति से तुम प्रार्थना किया करो, हे पिता हमारे तो जो स्वर्ग में है। अब उसने हमको पिता का और पुत्र का अधिकार दे दिया। अभी अगर आज हम इस बात को समझ गए, बहुत सारे लोग समझते हैं, जानते हैं, आप लोग आशीषित हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं आप लोग आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि कभी ना कभी काम नहीं चल रहा है, नींबू और मिर्ची टांग लेते हैं। घर बनाया तो जूता टांग लेते हैं, घर बना रहे हैं तो उस पर काला धागा बांध लेते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी आपको आपकी आइडेंटिटी नहीं मालूम है। आपको अभी भी आप क्या है, आप परमेश्वर के संतान है, आपको नहीं पता है। परमेश्वर ने कहा, इस्राएलियों को श्राप मत दे, मेरी प्रजा आशीष की भागी हो चुके हैं, वो आशीष पाए हुए हैं, उनको श्राप मत देना। आमीन। और याकूब पर कोई तंत्र मंत्र लागू नहीं, या अभी क्या है, याकूब पर कोई तंत्र मंत्र लागू नहीं होता। एक बात, दूसरी बात देखिएगा कि वो क्या, सेनाओं का यहोवा। अब जो अनुग्रह में आज हम हैं, आज भी हम नहीं समझ पा रहे कि यीशु मसीह ने खुद कहा था इस रीति से प्रार्थना किया करो। अब यहाँ कोई ऐसा नहीं है हे अब्बा, लिखा कि हम उसको हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारते हैं। आमीन। तो इतना बड़ा अधिकार जब हमें दे दिया, आप अपने बच्चों को ले लीजिएगा, या जो बच्चे अपने माता पिता को देख लीजिएगा, आप उनके पर्स को निकाल लेते हैं, चीज को कोई भी ऐसे उठा लेते हैं, जिन चीजों के लिए आपको मना कर दिया वो भी ले लेते हैं। ये क्या है? ये बाप और बच्चों के बीच का रिश्ता है। हमें अथॉरिटी है, हम बाप की कोई भी चीज को ले सकते हैं, लेकिन कब? हालेलुया। वही अभी समझ देगा। जो लूका की पुस्तक या 15 अध्याय, हम उसमें जाएंगे, उस वचन को थोड़ा पढ़िए। उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, लेकिन उड़ाऊ पुत्र को नहीं, हम यीशु मसीह को देखेंगे। हम आज उड़ाऊ पुत्र को नहीं, बाप को देखेंगे कि बाप उसमें लूका की पुस्तक 15 अध्याय का 11 में हमने पढ़ा, या लिखा है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? पिता,
यहाँ लिखा किसी मनुष्य के दो पुत्र, लगी वो उसका क्या हुआ, एक पिता था वो, उसके दो पुत्र थे। ओके, तो जो अगली लाइन हमने पढ़ी उस पे जो यहाँ लिखा है, जो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं 13 में, इस कहानी को तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह, कई बार मैं इसको बता चुका हूँ और फादर्स डे पे मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी इसमें बात बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर वो अपनी संपत्ति लेकर के, मतलब कि जो उसने हिस्सा लिया था सब लेकर के दूर देश चले गया। सब उसने क्या लिखा है कि उसने कुकर्म में उड़ा दी। ओके, जब उसने कुकर्म में उड़ा दी और अय्याशी की उसने और वैश्याओं में उड़ा दी, अब क्या कहेंगे आप लोग, क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को माफ करेगा? क्या परमेश्वर से लोगों को माफ करेगा? हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ लोगों को, वही मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़े दास के विषय में किसी भाई ने मुझे एक बताया, कहने लगा कि जो अंकुर नरुला पास्टर हैं, अपोस्टल जी हैं, उनके वो क्या कहते हैं, हमेशा बोलते हैं कि जो वह विचार करता है उसके वह विचार को परमेश्वर माफ तो कर देता है, लेकिन आगे चल करके उस पर मुसीबत बनी रहती है ना। वो कई बार ऐसा बोलते हैं कि वो उलझा रहेगा और उसका पाप वो कभी भी माफ नहीं होता है। ओके, अगर वो माफ नहीं होता है तो फिर ये जो यहाँ लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, उसने अपनी जो संपत्ति लेकर के गया था वो सब उसने कुकर्म में, अय्याशी में, वैश्याओं में उड़ा दी उसने। अब वो बेहाल हो गया, अब वो भूखा हो गया, वहां अकाल पड़ा, उसके पास खाने को नहीं है, उन दोस्तों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने, सबने उसको छोड़ दिया। अब वो आगे क्या कर उसके समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिस वचन को हम लोग कहेंगे, अब जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि एक इतना बड़ा परमेश्वर का दास बात को बोल रहा है कि जब तुम वह विचार करते हो तो वह विचार ऐसा गुनाह है जो परमेश्वर तुम्हें माफ तो कर देता है, लेकिन तो भी वो तुम पर बना ही रहता है। और दाऊद पे भी ऐसे बना रहा, ओके मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अनुग्रहकारी यीशु मसीह जब आया उसने हमें पिता से मिलवाया और पिता का पुत्र और पुत्री का अधिकार हमको मिला, उसके हम बेटा और बेटी ये अधिकार हमको दिया गया। अब ये जो लिखा है 17 में, जब वह अपने आपे में आया तब उसने कहा, ध्यान से समझिएगा कि अब सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नजर नहीं आ रहा, ये अकेला है और क्या काम कर रहा है, सूअरों को चरा रहा है। और जबकि यहूदी के लिए सूअर चराना एक बहुत ही घृणित बात है और सूअर के लिए बाइबल मना करती है ना। और उसको और आगे लिखा है कि और वो क्या सोचता था कि जिन फलियों को सूअर खा रहे उनसे अपना पेट भरे। सूअर का नाम नहीं लेना, सूअर से दूर रहना, सूअर का जिक्र नहीं करना, सूअर को खाना नहीं है। और यहाँ लिखा कि ये ऐसी लानत इस पे पड़ी कि अब इसे भूख लग रही है, सोचता था कि जिन फलियों को सूअर खा रहे उनसे अपना पेट भरे। ओके, लेकिन जब ये अपने आपे में आया तो इसने एक बात कही कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे मजदूरों को भर पेट से अधिक रोटी मिलती है। अगर किसी की खुराक 5 रोटी की, उसको 6 मिलती है और मैं यहाँ भूख मर रहा हूँ। इससे समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ। एक गलती इसने की, इसने बगावत की, बाप से बदतमीजी की, अपने हिस्से की संपत्ति लेकर के चला गया, की इसने गलती। लेकिन जब मुसीबत पड़ी तब इसे समझ में आया कि मेरे पिता के घर में, हालेलुया, ये किसी साहूकार की, किसी बनिए की, किसी राजा की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा कि मेरे पिता के घर में तो बहुत सारों को, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं उठ करके जाऊंगा और पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में क्या किया, मैंने पाप किया है। आमीन। एक सच्चा अंगीकार था। और ये उठ करके जब चलता है तो यह 22 में लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। तब उसके पिता ने जब उसको दूर से देखा तो क्या देखा कि मेरा बेटा आया है। ओके, यहाँ ये जो बेटा है वो दौड़ करके गया। ओके आमीन, ठीक है ना। कौन दौड़ा? पिता।
पिता दौड़ करके गया, समझिएगा ध्यान से, और पिता ने उसे गले लगाया, बहुत चूमा, और ये पिता से कहने लगा, पिताजी मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक तो नहीं हूं, अब आप मुझे अपना एक मजदूर समझ करके रख लीजिएगा। मतलब कि बेटा बोल रहा है, पापा मैंने तो बहुत गलत काम किए, मैं गलत हो गया था, मैंने आपसे बगावत की, बदतमीजी की, मैं कहीं नहीं रहना तो आप ही के साथ चाहता हूँ, आप ही के देवड़ी पे पड़ा रहना चाहता हूँ, आप मेरे पिता हैं, आप मुझे बेटा 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 कहलाने के योग्य तो मैं नहीं रहा, आपको मैं पिता कहूँ, लेकिन आप मुझे अपना एक मजदूर बना करके रख ले। और पिता ने क्या कहा, क्या लिखा है, झट, उसने कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र उसके लिए लेकर के आओ, अंगूठी पहनाओ, उसको जूतियां पहनाओ। अगलिया, राजा अपने आप तैयार नहीं होता, उसको तैयार किया जाता है। शादियों में जब दूल्हा तैयार होता है तो उसको तैयार किया जाता है, कोई कोट पहनाता, कोई पगड़ी पहनाता है। तो इसको मतलब कि यहाँ पिता ने उसको वही आदर दिया, वही। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये बात कही कि अंकुर नरला जी जो है उन्होंने कहा कि जो व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार का पाप कभी भी माफ नहीं होता है। ओके ओके, ठीक है, वो कह रहे हैं, इतने बड़े खादिम है परमेश्वर के, वो बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है? मैंने किसी खादिम को नहीं देखना, मैंने परमेश्वर के वचन को देखना। ये जो उड़ाऊ पुत्र था, कुकर्म लिखा है कि कुकर्म में उड़ा दिया। और जब इसका बड़ा बेटा आकर के बात करता, पिताजी ये जो मेरा छोटा भाई है, अपने हिस्से की संपत्ति लेकर के वैश्याओं में उड़ा दी, लिखा है इसमें, है ना, क्या वैश्याओं में उड़ा दी। इसका 15:30 में पढ़ते लिखा है कि उसने वैश्याओं में उड़ा दी। तो आज आप उसके लिए पला हुआ, ठीक है जी, है ना, अब तुम पूरे गांव को जश्न मना रहे हो, पार्टी दे रहे हो, उसने अपना सब कुछ लुटा दिया, वैश्याओं में था, कुकर्म में उड़ा दिया। और पिता ने क्या किया, झट जा करके फटाफट अच्छे अच्छे वस्त्र लाओ, अंगूठी पहनाओ, जूतियां पहनाओ, लाओ जी, पैर इधर करो, जूतियां पहनाओ, हाथ इधर करो, अंगूठी पहनाओ, ऐसे करो, जैकेट पहनाओ। कोई और पहना रहा, कोई और तैयार कर रहा। मेरा ये बेटा खो गया था, अब मिल गया। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। तो वो परमेश्वर वो परमेश्वर जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं कि जो हैप्पी फादर्स डे, है ना, आज हम 2026 में जो फादर्स डे हम लोग मना रहे कि उसने, दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा। और जब हम मसीह यीशु आया तो उसी यहोवा परमेश्वर को ये नहीं कहा कि ऐसे प्रार्थना करनी, हे यहोवा सेनाओं के यहोवा तू जो स्वर्ग में, ये नहीं कहा। उसने क्या कहा, हे पिता तू जो स्वर्ग में है। आमीन। तो देखिएगा कितना अच्छे परिचय दिया और कितनी अच्छी बात सिखाई है। और यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो अधिकार है। अब इसका मतलब मैंने कहा कि कुकर्म में उड़ा दिया, वैश्याओं में उड़ा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं व्यभिचार को प्रमोट कर रहा हूँ, या फिर ठीक है आप व्यभिचार कर लीजिएगा, 2 गर्लफ्रेंड है, 2 बॉयफ्रेंड है, लिविंग रिलेशनशिप में रह लीजिएगा। अरे पास्टर शुभ तो बता रहे थे, और वचन में तो बहुत अच्छी बात मालूम पड़ी है। वहां तो मालूम पड़ता था कि व्यभिचार कभी माफी नहीं होता। यहाँ तो मालूम पड़ा कि उसने उसको बुलाया, गले लगाया, बहुत चूमा। वो कह रहा मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा, तो मुझे मजदूर बना करके रख ले, लेकिन उसको वो सब दिया गया। आमीन, ठीक है ना। अब बात क्या चल रही है कि अनजाने में हुई गलती। उस समय उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था। दोस्त अच्छे लग रहे थे, गर्लफ्रेंड अच्छी लग रही थी। मैं जवान हूँ, पापा को कुछ नहीं आता, मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, अब हिंदी मीडियम के, बस ये जोश में था। और यही करके उसको वो अपनी होश गवा बैठा और उसने पापा से बगावत कर ली उस समय, ठीक है ना। जाने में अनजाने में गलती तो खुदा माफ कर देता है, लेकिन जान पूछ करके की गलती माफ नहीं होती है। तो भी मैं परमेश्वर के वचन को जब जगह जगह पढ़ता हूँ तो मुझे पुराने नियम में लिखा कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यशाया 61 लिखा कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें।
तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग ही के क्यों ना, वो हीन के समान श्वेत हो जाएंगे। आओ। कौन बोल रहा है? पिता। पिता ही तो कह रहा है आओ करेंगे, ठीक है ना। और दाऊद उसी के विषय में लिख रहा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे और पिसे हृदय को तुच्छ नहीं जानता है। आमीन। वही लिख रहा है ना। और वही, और ये वही है जो यीशु मसीह जब आया तो आकर के क्या कहता, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो बोझ से, कौन से बोझ से भाई? कौन से बोझ से? कुत्ता भी अपना पेट भर लेता है, झुग्गी में पड़े हुए लोग, गरीब लोग, चोर लोग भी अपना पेट भर लेते हैं। वो वाला बोझ नहीं। बोझ वो है, वो जो कर्ज है, वो श्राप है जो तुम नहीं तोड़ सकते, जो तुम्हारे लिए मुश्किल क्या, असंभव है। मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि उसने क्रूस पर उस इब्लीस का, उस शैतान का खुल्लम खुल्लम तमाशा किया, और जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। संतान होने का अधिकार दिया। मैं उसकी संतान और वो मेरा पिता हो गया। पिता दिवस, मैं उसका बेटा और वो मेरा फादर है। हैप्पी फादर्स डे। इससे बड़ा फादर्स डे नहीं हो सकता। हाँ, संसारिक रीति से अगर मैं बताऊं, मेरे पापा, हम 3 बहन भाई थे, और मेरे पापा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते। मेरे से छोटी मेरी बहन है, उनसे बड़ा मैं हूँ। ओके, तो भी सबसे ज्यादा प्यार मुझे किया जाता था, ना कि मेरी छोटी बहनों को, और ना ही दोनों बड़े भाइयों को। खाना पीना रहना सब कुछ मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ करता था। तो भी मेरी और मेरे पापा की कभी बनती नहीं थी। कई बार मैं सच बता रहा हूँ कि कई बार एक जोश होता है, हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हम दुनिया में घूम रहे हैं, तुमने हमें अच्छे से पढ़ाया नहीं, अच्छा स्कूल नहीं दिया, या तुमने हमें वो सुविधाएं नहीं दी। कई बार मैंने ऐसे अपने पापा का विरोध किया, कई बार मैंने ऐसे बदतमीजी की है, और वो मुझे बहुत प्यार करते थे। तो हम उससे भी मुझे क्या है, ध्यान से समझिएगा, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इन्होंने हमें अच्छी परवरिश नहीं दी। वो देखो पड़ोस में उनके पापा कितनी अच्छी परवरिश दे रहे हैं। हाँ, लेकिन हम उस समय समझ नहीं पाते, क्योंकि दिमाग कौन सा? बच्चे वाला। उड़ाऊ पुत्र का दिमाग शुरुआत में क्या? बच्चे वाला। वो पापा को बोल रहा, उल्टी बातें बोल रहा, गलत हरकतें कर रहा, जो मेरे हिस्से की संपत्ति है। अबे तेरे बाप ने कमाई थी क्या? बाप की तो थी तू कहां से लाया था? मैंने भी कई बार इससे बदतमीजी की है, कई बार विरोध किया है, और भूल उस समय समझ में नहीं आता। फिर पापा नहीं रहे, पापा चले गए, धीरे धीरे समझ आई, उम्र बढ़ी, बाइबल को पढ़ा, सत्य को जाना, और सच्चाई को जान करके मालूम पड़ा कि जो पापा थे, पौलुस ऐसा लिखता है कि अच्छा मैं करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ, गलत मैं करना नहीं चाहता, मैं कर जाता हूँ, इसलिए इसका करने वाला मैं नहीं परंतु इब्लीस है। ओके, अब जो मसीह में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, नई बातें आ गई। तो पापा को तो सुसमाचार का पता ही नहीं था, वो तो उस कर्ज में थे और उसी हाल में थे। देखो, सोच करके देखो, वो मिलिट्री की जॉब, गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके आ गए, गरीबी की हालत में रहे, परेशान रहे। तो मेरा कहने का मतलब, जो मैं आज बता रहा हूं आप लोगों को, जितने इस समय जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन जो सुन रहे हैं, जिनके माता पिता है, सचमुच में बता रहा हूँ, परमेश्वर हमारे बीच में है, यही परमेश्वर है। मैं सच बता रहा हूँ कि अब कई बार ऐसा लगता है, हाय पापा होते, हम उनको इज्जत देते, उनके पैर दबाते, हम कुछ फ्रूट लेकर आते, उनको खिलाते, लेकिन बाद में सिर्फ शायद बनकर रह जाता है, बाद में ये हो नहीं पाता, वो चले गए, अब कुछ नहीं हो सकता। उड़ाऊ पुत्र के लिए चलो एक समय था, उसने माफ कर दिया, अंगूठी भी दी, जूतियां भी पहने, माफ भी कर दिया, प्रभु का धन्यवाद। वक्त रहते बदल जाए अच्छा है, वरना बाद में सिर्फ बस पछताने के अलावा, दांत पीसने के अलावा, रोने के अलावा और कुछ भी नहीं रहता। लगता है कई बार मैं आदर दूंगा, मैं आदर देता, हाय हम भी ऐसे करते, पापा को घुमाने लेकर के जाते, नहीं हो पाता। आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, आदर कीजिएगा। और बाइबल में देखिए कितना खूबसूरत लिखा है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करिए, पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा
भी है कि तू जिस देश में रहे बहुत दिनों तक जीवित रहे और तेरा भला हो। आमीन। कितनी अच्छी बात है। अच्छा, कहीं आप बताइएगा ऐसा लिखा हो कि जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, वो अनपढ़ हैं तो उनसे प्यार नहीं करना है, अगर उन्होंने अच्छी परवरिश नहीं दी तुम्हें तो उनको इज्जत नहीं देनी है? कहीं लिखा है? नहीं लिखा। लिखा कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, जब वो बूढ़े हो जाएं, जब उनके बाल पक जाएं, जब वो कमजोर हो जाएं, तब भी उनको तुच्छ मत जानना। ये नहीं लिखा कि अच्छे माँ बाप हो तो आदर करना और अच्छे माँ बाप नहीं हो तो आदर मत करना, ऐसा नहीं लिखा। लिखा कि अपने पिता का आदर कर। नहीं कर पाए। मैं तो खुदा ने, परमेश्वर यहोवा ने मुझे चुन लिया, यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ पर हुआ, तब जाकर के मैंने जाना कि श्रापित जीवन था, श्राप था। मेरे जो मेरे पापा थे, उनके मम्मी पापा थे, वो पहले ही दोनों के दोनों दादा दादी दोनों मर गए। उनके 2 बेटे थे, मेरे पापा और चाचा, वो अलग अलग कहीं जाकर के उनकी परवरिश हुई। फिर दूसरा व्यक्ति कैसे परवरिश करेगा? अपना बच्चा, बहुत कम लोग होंगे जो अपना बच्चा समझ करके करेंगे, नहीं तो बहुत कम होता है सर। उनकी परवरिश वैसे ही अनाथों की तरह हुई, फिर शादी हुई, जीवन मतलब ऐसा ही बना रहा। मैं ये कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ और सच में कह रहा हूँ, मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़ा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि वक्त है, आपके माता पिता जैसे भी हैं। और एक और बहुत बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात क्या है कि हम जो मसीह में हैं, प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन को बदल सकते हैं। मेरे पापा दारू पी रहे हैं, मेरे पापा ऐसा कर रहे हैं, मेरी माँ ऐसे कर रही है, कोई बात नहीं भाई, तुम क्या कर रहे, तुम कितना उपवास रख रहे हो अपनी माँ के लिए, कितना उपवास रख रहे हो अपने पापा के लिए, कितनी चिंता कर रहे हो उनके लिए। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है, मुश्किल है? ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास, तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वही तो लिख रहा है इन बातों को। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल है? क्या परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा हो गया कि उद्धार ना कर सके? क्या उसके कान ऐसे भारी हो गए कि तुम्हारी प्रार्थना को ना सुन सके? दाऊद कह रहा, सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आमीन। परमेश्वर की आंखें निरंतर धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी प्रार्थना पर लगे रहते, टिके रहते। वो परमेश्वर देखेगा निरंतर। ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर की आंखें निरंतर धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं पर निरंतर टिके रहते हैं। पहला पत्रस 3:12 में पढ़िएगा, है ना। अच्छा, इतनी बड़ी बात, हाँ जी, क्या हो सकता है? बाद में सिर्फ पछताना है, रोना है। लेकिन मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, जो आज का वचन है, हैप्पी फादर्स डे। इस फादर्स डे पे खुदा आपको बहुत बरकत दे। और ये फादर्स डे व्हाट्सएप पे एक दूसरे को लोग भेज रहे हैं, अच्छी लाइन, बिल्कुल आप फादर्स डे की लाइन बोलिएगा, 50 आ जाएंगी, हजारों आ जाएंगी, उसमें से चुन करके भेज दीजिएगा। लोग कहेंगे वाह कितनी अच्छी लाइन लिखी अपने पापा के लिए। तो भी वृद्धाश्रम है ना, कितने वृद्धाश्रम है, वहां बुजुर्ग लोग पड़े हैं, तो वो कहाँ चले गए? हम वैसे आदर नहीं देते हैं, जीते जी पूछते नहीं हैं और बाद में पूजते हैं, मरने के बाद पूजते हैं, है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु इसी बात को बोल रहा है कि वक्त रहते हम समझ पाए। जिनके माता पिता, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने माता पिता का आदर करें, इज्जत दे उनको। उन्होंने क्या किया उनके हाल पे छोड़ दे, मैंने क्या करना है। अच्छा, सबसे बढ़िया बात है, आप कुछ नहीं कर सकते, उपवास कीजिएगा, उपवास के साथ प्रार्थना कीजिएगा। आपका उपवास रखना, प्रार्थना करना मसीह में व्यर्थ नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। आपका एक पल भी मसीह में दिया हुआ, आपका 1 घंटा भी मसीह में दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। खुदा निश्चय ही आपको आशीष निकालेगा। कहीं एक गवाही सुनी, जैसे हमने भी फादर्स डे पे हम पूछ रहे थे कि भैया आप अपनी बताओ, किसी ने कहा मेरे पापा ने मेरे लिए ऐसा कुछ अच्छा नहीं किया, तो आप उनके लिए उपवास रखिएगा। हालेलुया, है ना। क्या या तो ये कहो कि खुदा के लिए मुश्किल है, तब तो छोड़ दीजिएगा, या फिर खुदा कुछ भी कर सकता है। क्या वो यरीहो की दीवार को गिरा सकता है बिना हथियार के, बिना बुलडोजर के, बिना मिसाइल के, बिना है? अब्राहम का मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया।
लाल सागर को दो भाग किया, आज भी मैं करने के योग्य हूं। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। और फिर सुनिए ना, हम कहा, हम क्यों बैठे हैं यहाँ, क्यों आप सुन रहे हैं, क्यों बैठे हैं, क्यों बाइबल की बात करते हैं? क्योंकि हम विश्वास में विश्वास करके मसीह यीशु के पीछे चलते हैं। और जब विश्वासी हैं तो फिर अविश्वास का कोई मतलब नहीं बनता है। हालेलुया, हैप्पी फादर्स डे। परमेश्वर कर सकता, मुश्किल नहीं है। हाँ, हम कहें कि अरे देखो इसहाक कितना अच्छा था। अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर के गया, परमेश्वर ने कहा जिससे तू प्रेम करता, जो तेरा इकलौता पुत्र है, उसकी बलि दे दे। बोला ठीक है पापा, कोई रोना नहीं धोना नहीं। उससे पता अगर मैं पत्नी को बताऊंगा वो रो धोना शुरू कर देगी। इतने साल में तो बच्चा मिला है और वही प्रभु कह रहा है कि दे दो, ये रोना धोना शुरू कर देगी, इसको नहीं बताना। सुबह उठा, तड़के उठा, लकड़ी चीरी और बेटे को लेकर के चल दिया, है ना, बेटे को लेकर के चल दिया। और बेटा कहने लगा पापा सब लकड़ी भी है, आग भी है, छुरी भी है, रस्सी भी है, मेमना कहाँ है जिसकी बलि दी जाएगी? तो बाप ने क्या कहा? पिता उसका इंतजाम करेगा। हालेलुया। उसको लेकर के गया। अब जब बेटे को बांधा जा रहा है, उसके हाथ ऐसे बांधे जा रहे हैं, बाप तो 100 साल से भी ज्यादा का हो गया। हाँ जी, लड़का लगा लो 15 साल का, लगा लो 15 साल की उम्र है तो 115 साल का तो बुजुर्ग बाप हो गया। और 15 साल का लड़का जवान है, अमीर घर में पैदा हुआ है, अच्छा खान पान है, तो वो क्या करेगा? उसकी तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि तो तुझे तेरी बलि देना चाह रहा है। लेकिन हाथ भी बांधे गए, लकड़ी पे लेटा दिया भी गया, छुरी उठाई गई। आगे की कहानी क्या, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो बाप है वो अलग बात है। लेकिन हम कहें कि पुत्र क्यों भी तो देखेगा कि वो पुत्र अपना हक अदा कर रहा है कि मेरा पिता है वो जीवन देता। वो पिता वो जानता था, अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने दिया तो वो लेगा नहीं, और लेगा तो वो कुछ वो भरपूरी कर देगा, वो पूर्ति कर देगा, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। वो उस पर विश्वास करके अब्राहम यहोवा पिता पर भरोसा करके चल दिया, और इसहाक अपने बाप अब्राहम पर भरोसा करके चल दिया। रस्सी से बांध दिया, लेटा दिया, काट दिया जाए काट दो, कोई बात नहीं है। अब यहाँ का ये जो विश्वास है, ये बहुत अटूट विश्वास है। हालेलुया, है ना, जो लिखा कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसका अंत तक धीरज रहा। यहाँ अब्राहम का भी अंत तक धीरज था, और अब्राहम का जो बेटा इसहाक था उसका भी अंत तक धीरज था। देखिएगा, इसहाक अपने बाप के प्रति ईमानदार है, बाप अपने यहोवा बाप के प्रति ईमानदार है, और ऐसी कहानी लिखी गई कि वो विश्वासियों का पिता है आज। आमीन, हालेलुया। तो ऐसी कहानियां भी तो ना, अभी तुम नेगेटिव को क्यों ले रहे हो? अभी हम कहें अरे यार लूत को देखो, एक बाप था वो, उसकी पत्नी भी थी, अपनी बेटी हो, क्या उसने क्या सिखाया, क्या उसने परमेश्वर के बारे में बताया? अब्राहम के साथ रहा, सारा के साथ रहा, अब्राहम के साथ रहा, संगति करता था, ट्रिपल प्ले करता होगा, है ना, ट्रिपल प्ले करता होगा, और अब्राहम मैसेज देता होगा, सारा गीत गाती होगी, संगति तीन ही लोग थे ना, बड़ी संगति चल रही थी। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, वो परमेश्वर है, झूठा नहीं है, वो नूह का परमेश्वर है, उसने मनुष्य को अपनी शक्ल में सूरत में बनाया, वो आराधना करते, गीत गाते। ऐसी संगति में रहने वाला व्यक्ति अपनी बेटियों को क्या शिक्षा दी उसने? मर जाना पर कभी वह विचार मत करना, और किया भी तो क्या किया? कहानी बताने में भी कितना अजीब लगता है कई बार, है ना। तो कोई बात नहीं, उसने क्या किया है, आप उस कहानी को मत लीजिएगा, आप अब्राहम की कहानी को लीजिएगा। आप इसहाक हैं तो इसहाक बन करके बताइएगा, पापा आप जैसे भी हैं आप मेरे बाप हैं, अपने जीवन दिया आप ले लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माता पिता को कभी भी धुतकार, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ लोग कहने लगे कि चलो जिसके तो है नहीं माता पिता, ठीक है ना, अब ये तो सिर्फ बातें बना रहा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि वो एक कहावत है, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। अब मतलब कि लकीर पीटने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चिड़िया तो चुग गई ना खेत, तो क्या है, जिनका नहीं रहा कोई बात नहीं है। मेरा सच्चा मन है, मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान पर खड़ा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों, जितने इस समय बच्चे सुन रहे हैं, आप समझिएगा, अपने माता पिता को आदर दीजिएगा, क्योंकि इसी के द्वारा तू हष्ट पुष्ट रहेगा, तेरी हड्डियां मजबूत रहेगी, परमेश्वर तुझे आशीषित करेगा। और ये क्या है?
ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू बहुत दिनों तक जीवित रहे। वो कितनी बड़ी बात है। इस बात को लेकर के आदर मत, ऐसे ही बोल रहा हूं, इस बात को लेकर के आदर मत करो यार, मैंने आदर करना, इस बात को लेकर आदर कर लो ना कि जिस देश में रहूंगा खुदा मुझे वहां आशीष देगा, बहुत दिनों तक मैं जीवित रहूंगा, मेरे काम सफल होंगे, देखिएगा। जबकि मतलब कि तो चापलूसी हो गई। लेकिन सिंपल सी बात है, बस ये ऐसा हो गया कि मुफ्त में बरकत है, बस सिर्फ आपको आदर देना है और आप हष्ट-पुष्ट रहेंगे और आपके काम सफल होते चले जाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और यीशु मसीह ने जब क्रूस पर था तो कहने लगा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम भले ही चाहे लाल रंग ही के क्यों ना हो। ये उसी यीशु मसीह ने कहा। और उड़ाऊ पुत्र की कहानी कौन बता रहा है? परमेश्वर ने कहा, किसी मनुष्य के, किसी बाप के दो बेटे थे, एक अपने हिस्से की संपत्ति लेकर के दूर देश चला गया, है ना, और बाद में अय्याशी में, कुकर्म में उड़ा करके लौटा। तो क्या यीशु मसीह ने, क्या उस बाप ने उनको माफ किया? कहानी कौन बता रहा भाई? ये यीशु मसीह ना। ये कहानी यीशु मसीह बता रहे हैं कि किसी बाप के दो बेटे थे, एक ने कुकर्म में अपनी सब दौलत उड़ा दी, फिर लौट करके आया और लौट करके सच्चे मन से आया। लिखा कि जब वो होश में आया, जब वो अपने आपे में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को भरपेट से अधिक भोजन मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? अपनी गर्लफ्रेंड के पास, उन दोस्तों के पास, पैसा कमाने के लिए, उस पैसे को कुछ करने के लिए क्या करूं? ना 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 ना, मैं कहाँ जाऊंगा? अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और क्या कहूंगा? मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक तो, मुझे अपना एक मजदूर बना करके रख ले। और पिता ने क्या किया? मजदूर के कपड़े पहनाए, उसे तसला दिया, हाथ में फावड़ा दिया, चल जाकर के मजदूरी कर, खेत में जाकर के क्या कहा? झट जाकर के उसके लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र लेकर के आओ। हालेलुया। ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता, मुझे जो मैं पवित्र आत्मा की मैं सुन रहा था, और यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, आखिरी क्षण तक कह रहा है, पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या करते हैं। लाल रंग ही के तुम्हारे अपराध क्यों ना, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो क्या वो क्षमा नहीं करेगा? हाँ, वह विचार की जो बात चल रही है, अगर कुछ लोग सुन रहे हैं, अरे शायद वह विचार भी माफ हो जाएगा, पहले कर लेते हैं और बाद में माफी मांग लेंगे, बाद में आकर के कहेंगे हमने गलती किया। तो आप सोच रहे हैं, चापलूसी खुदा जानता है, वो मनों को जानने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। अगर हम चापलूसी कर रहे हैं और खुदा से चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी बच नहीं पाओगे। जाने अनजाने में गलती हुई है, वो क्षमा करता है। जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। तो मान लेना और छोड़ देना तो दया की जाएगी। ये किसका वचन है? उसी मसीह यीशु का। हालेलुया। हैप्पी फादर्स डे। और उस फादर का, उस मसीह यीशु का जो दिल है, उसको आप देखिएगा, उसने गले लगा लिया। हालेलुया। ठीक है। अब समझिएगा कि लिखा कि जब बड़ा बेटा जब आया तो उसने ढोल की आवाज सुनी, म्यूजिक बज रहा, ये क्या हो रहा भाई? उसने बाहर नौकर से पूछा, क्या हो? कहता तेरा भाई लौट आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, पार्टी दे रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। वो गुस्से में था, और गुस्से में था तो लिखा कि वो अंदर आना नहीं चाहता था। पहले छोटा बेटा चला गया, अब ये बड़ा बेटा जाने के लिए तैयार है। बाप को बेवकूफ बना रखा इन्होंने, उस फादर का पागल बना रखा उन्होंने, है ना। अच्छा, मैं इतने दिनों से तेरी सेवा कर रहा हूँ, काम करता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, बैंक का सारा काम देखता हूँ, तूने तो मुझे आज तक एक बकरी का, उससे तो पला हुआ बड़े वाला कटवाया और मुझे कभी बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। ये जो तेरा छोटा बेटा था, सारी संपत्ति ले, अपने हिस्से की संपत्ति लेकर चला गया, तूने फिर उसको हिस्से में डाल लिया,
है ना, अपने हिस्से की वो ले गया था। आज अब तुम इसके लिए देख लो क्या क्या कर रहे हो। जिसने अपनी संपत्ति कहाँ उड़ा दी, वैश्याओं में उड़ा दी, और तूने फिर उसको हिस्से में लगा लिया। तो पिता क्या कह रहा है, तेरा भाई मर गया था, जी उठा है, खो गया था, अब मिल गया, इसलिए जश्न मनाना बनता है। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुए को ढूंढने आया है। फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। 2026 का फादर्स डे आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पर इस फादर्स डे में उसी चीज को समझ देगा कि बाप सहता रहता है, बाप चुप रहता है। पहले वाले ने आकर के चिल्लाना शुरू किया, महीनों तक चला होगा ये नाटक, रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, मोहल्ले के इकट्ठे हुए होंगे, बड़ा सोचा समझाया, माना नहीं, ठीक है भाई जा भाई चल जा, तू ले जा, और ले जा उड़ा दिया उसने। वो जब होश में आया तो बाप ने उसको भी गले लगाया, और बड़े वाला जब आया तो लिखा है कि वो अंदर आना नहीं चाहता था, पिता बाहर आया, उस बड़े वाले को समझाने लगा, और बड़े वाला उसको समझा रहा है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अब बाप का क्या बताइएगा, बाप ऐसा होता है, पहले छोटे को मना रहा है, फिर बड़े को मना रहा है। छोटे वाला चला गया, और क्या लिखा है, जिस दिन छोटे वाला लौट करके आया था तो वो तो अब शर्मिंदा था, सच्चा पश्चाताप उसने कर लिया। लेकिन जो इंसान की आंखें हैं, सोच है, विचार है, वो सोच रहा था किस मुंह से जाऊं, क्या बात करूंगा, कैसे जाऊंगा। अब वो गली तक आ गया, बाहर दूर खड़ा है, लेकिन पिता की आंखें तो वही लगी हुई थी। इसीलिए फादर्स डे है, इसीलिए फादर्स डे मनाया जाता है। उड़ा पुत्र कुछ करे, बड़ा बेटा कितना ही विरोध क्यों ना करे, पर बाप का जो मन है, बाप का जो दिल है, सच्चे बाप का जो दिल है, और विशेषकर संसारिक पिता हो सकते हैं बहुत गलत हो सकते हैं, अपने बच्चों की बलि दे देते हैं, अपने बच्चों को मरवा देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन जो वो संसार का पिता है, उसने तो मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया। और वही इस कहानी को बता रहा है। सुनो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, एक बिगड़ गया, चला गया, लौट करके उसको गले लगा लिया, दूसरे वाले को मनाता फिर रहा है। अब क्या करे, अब बाप बस राह तकता रहा, तो आजा बेटे घर लौट आ, है ना, कहते ना, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना पल जो बो रहा। आमीन। द्वार पर बैठा रहता होगा, क्योंकि जो उस समय भी द्वार पे था। तो जिसकी औलाद घर से निकल गई है और वो पिता है, वो तड़पता होगा, गलत हाथों में ना पड़ जाए, गलत काम ना करने लगे, कोई मार ना डाले, चोरी चकारी ना करने लगे, पुलिस ना पकड़ ले, जेल में ना डाल दे, कोई मार ना दे, कुछ गलत ना हो जाए। बाप के मन में तो यही बातें बनी हुई थी, और जब बस वो द्वार पर बैठा हुआ था, किसी रोज मेरा बेटा आएगा, किसी रोज मेरा बेटा आएगा, उस राह को तक रहा था। एक दिन बेटा आता है और बाप आकर उसको गले लगा लेता है, या उड़ाऊ पुत्र तो लिखा, उड़ाऊ पुत्री भी कह सकते हैं हम इसको, लेकिन बाप के प्रेम को देखेगा। हालेलुया। बाप के प्रेम को देखेगा। बाप मतलब लविंग फादर है ना, पर कितना प्रेम करने वाला, कितना प्रेम करने वाला। और सिर्फ कहानी, आज लूका की पुस्तक में कहानी सुना रहा 15 अध्याय में, और आगे चल करके 22, 23, 24 अध्याय में, और ऊपर से अपने प्राणों को देता कहता, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। आमीन। हालेलुया। तो मैं और हम जो मसीह लोग हैं, हमको जो बच्चे हैं उनको इजहाक की तरह होना चाहिए, ना कि उड़ाऊ पुत्र की तरह। ओके। और जो पिता हैं वो अब्राहम की तरह होने चाहिए, ना कि लूत की तरह या फिर दूसरे और हैं उनकी तरह। हालेलुया। हम जो वचन को पढ़ते हैं, बहुत सारी कहानियां इसमें अच्छी, मदर्स डे पे हमने देखा अच्छी माएँ भी, बुरी माएँ भी है, तो अच्छी माँ को क्यों फॉलो नहीं करते आप, तो तुम बुरी माँ को क्यों फॉलो करते हो। तो वचन देहधारी हुआ, दुनिया में आया, और रोशनी आई, जिन्होंने सत्य को जाना स्वतंत्र हुए। और बस इसमें हर अच्छी बुरी बातें हैं। हालेलुया। पर आप इसमें से उन अच्छी बातों को ले लीजिएगा। आमीन। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे।
हाँ, एक वीडियो थोड़े दिन हुए वायरल हो रहा था। एक पिता है, उसके बेटे की तबीयत खराब थी तो उसको एमआरआई कराना था उसका। जो उसका एमआरआई करा था, एमआरआई कराने के लिए उसे मशीन में ऐसे अंदर जाना होता है। तो बच्चे को डर लगा, 5-6 साल का बच्चा हो, डर लग रहा था। तो पिता उसके ऊपर, इधर बेटा है, पिता ऐसे उसके ऊपर लेट करके एमआरआई मशीन, उस मशीन में गया और इस प्रकार से उसका बच्चे का एमआरआई हुआ कि बच्चे को डर लग रहा था। तो पिता का भी है, माता का भी है, पर पिता के बारे में जितना भी बोला जाए कम। मैंने तो बाइबल का पिता बताया आप लोगों को, दुनियावी तो आप जानते ही हैं। आप डाल दीजिएगा सोशल मीडिया पे, दुनिया भर का आएगा। आज हीरो हीरोइन पिक्चरों में बहुत सिखा रहे, बहुत बोल रहे होंगे, लेकिन मैं जो स्पिरिचुअल फादर हूँ और परमेश्वर का खादिम हूँ, तो मैंने तो यही बताना आप लोगों को, और दुनियावी बातों को आप जानते ही हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। जब तक आपके माता पिता हैं, अपने माता पिता का आदर कीजिएगा। अच्छे और बुरा नहीं लिखा है, उनका आदर कीजिएगा। और हे माता पिताओं, तुम्हारे लिए भी लिखा है, अपने बच्चों को रीस, मतलब उनको क्रोध मत दिलाओ, उनको चिड़चिड़ा मत बनाओ। क्या सही है? इससे सही आईना नहीं हो सकता। मोटिवेशनल बहुत सारे हैं, अरे वो उसमें ऐसा, वो माँ बाप के बारे में ऐसा बोल रहे थे, बच्चों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, खूब सीख रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कथा है, कहानियां हैं। वो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस है उनका, वो चल रहे हैं। सच्चाई कहाँ है? यहाँ। आप जब क्रिश्चियन हैं, अपने पास्टर से पूछिएगा, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, प्रार्थना कीजिएगा, खुदा आपको बताएगा। और मैंने कहा कि मैंने अपने पिता को मैं वैसे आदर नहीं दे पाता था, क्योंकि वही था, मैं जवान हूँ, मैं नई दुनिया का, नए दौर का, तुम पुराने दौर के हो, तुम नौकरी छोड़कर आ गए, तुमने हमारे लिए किया क्या है, हम छोटे से घर में रहते हैं, वो सब करता था। लेकिन एक दिन जब वचन को पढ़ा तो वचन ने उस बात को खुल करके कहा, पौलुस कह रहा है, अच्छा मैं करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पाता, और गलत मैं करना नहीं चाहता हूँ, मैं कर जाता हूँ। इसका मतलब इसका करने वाला मैं नहीं, पर वही इब्लीस, वही शैतान है। फिर आगे लिखा कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का? अब मंदिर परमेश्वर का है, तो फिर कहकर दिखाओ कि मैं करना नहीं चाहता। अब तो तुम करना चाहोगे तो हो जाएगा। तुमको लिखा कि तुम करना चाहोगे हो जाएगा। हालेलुया। स्वयं की इच्छा दी है शुरू से, पहले प्राणी को भी स्वयं की इच्छा दी थी, फल नहीं खाना है, पर जिस दिन खाओगे, इसका मतलब खा सकते हो, आदर करोगे, बहुत दिन तक जीवित रहोगे, निरादर करोगे, क्या होगा? अब देख लीजिएगा, उसका विपरीत क्या होगा? समय से पहले खत्म हो जाओगे। उसका उल्टा यही हुआ ना। आमीन। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे, तमाम जरूरतों को पूरा करे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी, सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, इस फादर्स डे के लिए परमेश्वर इन सबों को आशीष दे। और आपके प्रेम को हमने जाना, किस प्रकार आपने अपने बच्चों से प्रेम किया। किसी पिता के 2 पुत्र थे, किसी मनुष्य के, और कैसे उस कहानी को हमने जाना। खुदावन, किसी के पुत्र थे, वो आप ही हैं, आप ही ऐसा कर सकते हैं। इंसान तो चीखता है, चिल्लाता है, शायद गलत कर सकता है। कई बार बच्चों ने अपने माता पिता को संपत्ति के लिए मार डाला है। हालांकि हम सुन रहे थे, पंजाब की एक डॉक्टर थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और वो ऑस्ट्रेलिया जाकर के बस गए, और बाप कई दिनों तक एक कमरे में इतनी गंदी हालत में था कि जब रेस्क्यू किया गया तो उसमें से बदबू आ रही थी। ऐसे भी बच्चे जो अपनी माँ को, बाप को बंद कमरे में बंद करके चले जाते हैं, उनकी संपत्ति, उनकी दौलत लेकर चले जाते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि आज जो बोल रहे हैं कल वही काटेंगे। कितने
माँ बाप हैं अपने बच्चों के साथ ऐसा करते, कितनी माएँ हैं अपने बच्चों को मरवा दी, कितने पिता हैं ऐसा कर जाते हैं। संसार है यह सब चल रहा है, तो भी हम जो मसीह में हैं निरंतर तुझ में बने रहें। तुझ में बने रहेंगे, हम जानते हैं प्रभु आपने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु राजा जाने अनजाने में की गलती को क्षमा करें परमेश्वर। जितने समय सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सबों को आशीष दें, सद्बुद्धि प्रदान करें, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। जाने अनजाने में गलती हुई, छोटा पुत्र चला गया लौट करके आया, बड़ा पुत्र भीतर कमरे में नहीं आना चाह रहा, चिढ़ के कारण गुस्से के कारण पिता उसे भी मनाने जा रहा, पिता मनाता फिर रहा है। पिता तो ऐसा ही है खुदावन, संभाल प्रभु कि हम तेरे सत्य के वचन को ध्यान से सुने, समझे, उसके अनुसार चलने वाले बन सके, ताकि वो आशीष पा सकें जो आपने कही कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीवित रहे और तेरा भला हो। ये आशीष हम ले सके यीशु मसीह के नाम में। खुदावन धन्यवाद। और हे पिता हो, हे माता हो, अपने बच्चों को रीछ ना दिलाओ, दोनों के लिए आपने लिख दिया खुदावन। दोनों ही समझ करके चलें, मैं अच्छा पिता बन सकूं, अच्छी माता बन सके प्रभु जी, हम अच्छे बच्चे बन सके। ये कब होगा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वही परमेश्वर, यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? आपके साथ। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद देते सब बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।